क्या आपको याद है वो समय जब भारत डिफेंस के लिए सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर रहता था? हम सिर्फ एक बायर यानी खरीदार थे, लेकिन अब गेम पलट चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां भारत के दरवाजे पर खड़ी हैं, सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं, बल्कि भारत में बनाने के लिए। ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को अपना तीसरा घर, थर्ड होम मार्केट मान लिया है, और अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाहता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भारत को ग्लोबल डिफेंस हब मान रही है? जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं रोल्स रॉयस की। यह कंपनी सिर्फ कार नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स के इंजन बनाती है। वीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक रोल्स रॉयस ने ऐलान किया है कि ब्रिटेन के बाहर भारत उनका थर्ड होम मार्केट होगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब है कि वो भारत में सिर्फ इंजन असेंबल नहीं करेंगे, बल्कि डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर भी यही करेंगे। और सबसे बड़ी खबर, अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA, इस विमान के लिए जो नया इंजन बनेगा वो पूरी तरह भारत में तैयार होगा। और सबसे जरूरी बात, उसकी IP राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास होगी, यानी तकनीक पर हमारा हद होगा। हम जिसे चाहे बेचें, कोई विदेशी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सवाल ये है, अचानक सब भारत क्यों आ रहे हैं? रोल्स रॉयस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट शशि जी ने इसके 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला, टैलेंट। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और कुशल वर्कफोर्स है। दूसरा, स्टेबल पॉलिसी। सरकार की नीतियां अब साथ हैं। हमें सिर्फ हथियार नहीं, तकनीक भी चाहिए। और तीसरा, इकोसिस्टम। आज भारत में सेना, इंडस्ट्री और सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है। अब योजना ये है कि इंजन भारत में बनेगा और यहीं से ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए पूरी दुनिया को भेजा जाएगा। सोचिए, दुनिया के फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया इंजन। जब ब्रिटेन भारत के इतना करीब आ रहा है, तो अमेरिका कैसे चुप बैठता? रोल्स रॉयस की इस डील ने अमेरिका में हलचल मचा दी है, क्योंकि अमेरिकी इंजन्स की डिलीवरी में अक्सर देरी होती रही है। इस कंपटीशन को देखते हुए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने भी एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत 80 C-130 जूल सुपर हर्क्यूलिस विमानों का ऑर्डर देता है, तो वो भारत में इसकी असेंबली लाइन लगा देंगे। लेकिन रुकिए, भारत अब पुराना भारत नहीं है। भारत ने साफ कह दिया है, हमें सिर्फ असेंबली लाइन नहीं चाहिए, हमें फुल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। हमें चाहिए कि भारतीय कंपनियां इसका हिस्सा बने और पूरा इकोसिस्टम यहाँ तैयार हो। मतलब साथ है, शर्तें अब हम तय करेंगे। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ बिजनेस का नहीं, भारत की ग्लोबल पावर का है। हम अब सिर्फ आयातक इम्पोर्टर नहीं हैं, हम को-डेवलपर और मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। लक्ष्य साथ है, टेक्नोलॉजी भारत से निकलेगी, दुनिया भारत से सीखेगी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 सालों में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीन और अमेरिका को पछाड़ पाएगा? कमेंट्स में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।